सो हाय एंड वेलकम टू दिस अनदर एपिसोड विद मी अर्शोर। इस वीडियो में हम एक बहुत इंपॉर्टेंट चीजों के बारे में बात करने वाले हैं। जब भी स्टूडेंट्स ग्रेजुएशन कंप्लीट करते हैं उनके दिमाग में एक थॉट प्रोसेस आता है। जैसे अभी आज मैं एक स्टूडेंट से डिस्कस कर रही थी कि उसको 5 साल ऑलरेडी एक्सपीरियंस हो गया है। ही वाज थिंकिंग दैट वेदर शुड आई गो फॉर एमबीए और नॉट। एंड इवन स्टूडेंट्स हु डोंट हैव एन एक्सपीरियंस फ्रेश अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद एक क्वेश्चन रहता है कि क्या मैं जॉब करने जाऊं या एमबीए करूं या फिर मास्टर्स करूं। तो यहाँ पे हम क्या डिस्कस करने वाले हैं, कितनी सैलरी इंक्रीज होती है एक स्टूडेंट की अगर वो एमबीए करता है और अगर वो ग्रेजुएशन करने के बाद मार्केट में जाता है तो क्या डिफरेंस होता है। सो हेयर्स हाउ मच यू कैन गेट अक्रॉस इंडस्ट्रीज क्या हाइक मिलता है एमबीए करने के बाद, उसी को हम थोड़ा सा डिटेल में समझेंगे। तो क्या करना है, लेट्स गेट स्टार्टेड। Welcome back to this episode and we'll start this episode with a very basic thing. क्या क्या हम डिस्कस करेंगे इस एपिसोड में। सबसे पहली चीज अबाउट सैलरी ग्रोथ आफ्टर एमबीए, टॉप इंडस्ट्रीज जहां पे हाईएस्ट सैलरी हाइक्स मिलती हैं आफ्टर एमबीए, एंड 7 फैक्टर्स अफेक्टिंग एमबीए सैलरी। ये सारी चीजें सबसे पहले क्या डिस्कस करेंगे, सबसे पहले हम अबाउट डिस्कस करेंगे। तो सिंपल सी चीज है कि मैंने बहुत डाइवर्सिफाइड स्टूडेंट्स को देखा है कहीं ना कहीं एमबीए करने के लिए, राइट फ्रॉम स्टूडेंट्स कमिंग फ्रॉम इंजीनियरिंग बैकग्राउंड, इंजीनियर्स का तो बोलबाला है। देन उसके बाद आपको कॉमर्स, आपको डिजाइनर्स, आपको डॉक्टर्स, आपको फैशन एंथुसियास्ट, आई मीन विल फाइंड स्टूडेंट्स फ्रॉम ऑल डिफरेंट स्ट्रीम्स, राइट। बिकॉज मैनेजमेंट एक ऐसी स्ट्रीम है जहां पे आपके पास काफी वाइड ऑप्शंस है। एंड इट्स नॉट ओनली अबाउट वाइड ऑप्शंस, इट्स ऑल्सो अबाउट प्रोफाइल्स, राइट। कि आप अगर ग्रेजुएशन करके जा रहे हो, इट विल टेक यू ऑलमोस्ट 10-12 years टू रीच दैट मच सैलरी और दैट पोजीशन, राइट। बट एमबीए करने के बाद वो अपॉर्चुनिटीज आपको बहुत कम टाइम में कहीं ना कहीं मिल जाती है अगर आपने एक अच्छे कॉलेज से किया है। अगर आपने एक अच्छे कॉलेज से नहीं भी किया है, अगर आप किसी एवरेज कॉलेज से भी कर रहे हो, देन ऑल्सो काफी डिफरेंस होता है एमबीए करने के बाद। अब क्यों होता है ये भी हम देखेंगे। तो सिंपल सी चीज है, वी स्टार्ट दिस थिंग विद सैलरी ग्रोथ आफ्टर एमबीए। तो एक रिसर्च हुई, राइट, अकॉर्डिंग टू एनुअल कॉर्पोरेट रिक्रूटर सर्वे, राइट, जीमैट का जो कॉर्पोरेट सर्वे था, राइट, एन इंटरनेशनल नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ बिजनेस स्कूल्स, जो एवरेज स्टार्टिंग सैलरी जो एमबीए करने के बाद मिलती है, मीडियन सैलरी, दैट वाज $1,15,000 ईयरली, राइट। और एक ग्रेजुएट की जो एवरेज बैचलर्स करने के बाद सैलरी रहती है, दैट वाज $75,000 ईयरली। तो ये कहीं ना कहीं मीडियन सैलरी थी 75,000, राइट, बैचलर्स करने के बाद, और एमबीए करने के बाद इट वाज $1,15,000 एनुअली। और अगर आप मास्टर्स करते हैं तो 95,000 जो है वो मीडियन सैलरी है। तो इवन मास्टर्स में और एमबीए में काफी डिफरेंस हो जाता है। The former earns 22 to 40% more than the latter, मतलब कहीं ना कहीं इतना हाइक रहता है। और more than 17% of 941 corporates recruiters surveyed कंफर्म किया है, 900 से ज्यादा रिक्रूटर्स ने ये कंफर्म किया है कि एमबीए ग्रेजुएट्स अर्न एंड एक्सपेक्ट टू अर्न मोर एट देयर कंपनी। अब उसका रीजन क्या है? सबसे पहली कम्युनिकेशन स्किल्स। मैं स्टूडेंट्स अक्रॉस इंडिया, आई मीन आई टॉक टू देम, आई हैव ऑल दीज लाइव सेशंस। कहीं ना कहीं हमारा एजुकेशन सिस्टम में थोड़ा सा प्रैक्टिकल एजुकेशन जो है वो बहुत कम है। इट्स मोर थ्योरेटिकल, जहां पे आपको ठीक है आपने एग्जाम दे दिया, आपका हो गया, वहां पे आपकी पर्सनैलिटी ग्रूम करने पे ज्यादा काम नहीं किया जाता। बट अगर हम दूसरी तरफ पीजीडीएम के लिए कॉलेजेस देखें, एमबीए के लिए कॉलेजेस देखें, तो दे फोकस मोर ऑन बिल्डिंग पर्सनैलिटी, बिकॉज कॉर्पोरेट वर्ल्ड में कम्युनिकेशन जो है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। So that is reason number 1. Now moving to the second thing, that is versatile skills. अब होता क्या है, कई सारी प्रेजेंटेशंस कॉलेजेस के अंदर होती हैं, केस स्टडीज होती हैं। आपके पास जो कॉलेज में बैचमेंट्स होते हैं वो बहुत डिफरेंट प्रोफाइल्स के होते हैं। जब आप उनके साथ किसी चीज पर डिस्कशन कर रहे होते हो, किसी केस स्टडीज पे डिस्कशन हो रहा होता है, तो काफी डिफरेंट इंडस्ट्री के डिफरेंट ओपिनियंस आपको मिल पाते हैं। तो एक तो वर्सेटाइल स्किल सेट, एंड इसके साथ साथ स्ट्रैटेजिक थिंकिंग। मैं एग्जांपल दूंगी। अभी रिसेंटली मैं लास्ट ईयर बहुत सारे कॉलेजेस में मैंने ट्रैवल किया। आई वेंट टू अ कॉलेज इन मुंबई एंड आई गिव अ टास्क
टू मार्केटिंग स्टूडेंट्स कि लेट्स से आपको इस फोन का एड बनाना है विद इन 5 मिनट्स, एंड आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट ऑल दी स्टूडेंट्स, बट उसमें से कुछ स्टूडेंट्स थे, आई मीन दे वर वेरी क्विक, एंड दैट टू आपको एक लाइन में वो एड बनाना है, तो आपको फीचर्स बता दिए गए हैं, है यू गो। तो जो क्रिएटिविटी थी दैट वाज एक्सट्रीमली ग्रेट, राइट। तो ये जो स्ट्रैटेजिक थिंकिंग होती है, जो क्रिएटिव थिंकिंग होती है, ये आपको आपके एमबीए के टाइम पे जो करिकुलम में चीजें हैं जहां पे वो थ्योरेटिकल कम रख रहे हैं, प्रैक्टिकल ज्यादा रख रहे हैं, इससे आपकी ये थॉट प्रोसेस बढ़ती है, एंड दैट इज वन थिंग व्हिच इज बीइंग रिक्वायर्ड बाय रिक्रूटर्स। आई विल अगेन गिव यू स्मॉल एग्जांपल ऑफ माय कंपनी। जैसे आई मीन आई हैव फ्यू डिजिटल मार्केटर्स इन माय कंपनी एंड फ्यू कंटेंट राइटर्स, तो कुछ ऐसे हैं जो आई मीन मैम ये करना है, ये करते हैं, इसको ऐसा कर सकते हैं, इसको ऐसा कर सकते हैं, ये कैसे होगा, तो देयर आई सी दैट यू नो दे यूज द ब्रेन, राइट, कि अच्छा ये किया जा सकता है, इसको ऐसे ग्रो, एंड देयर आर पीपल हु जस्ट नीड, आपने ये बोल दिया और उन्होंने ये कर दिया, और ऐसे लोग आपको आने वाले टाइम में बहुत कम रिक्वायर्ड है। यू नीड पीपल जो कि कैन यूज देयर ब्रेन, कैन थिंक क्रिएटिव, ताकि आपका ब्रांड जो है वो ग्रो कर सके। सो आई थिंक इसको काफी ज्यादा एक्सप्लेन कर दिया मैंने। इसके अलावा भी कई सारे सर्वे हुए हैं जिसमें अगर हम बात करें तो अगर आप ऑर्गेनाइजेशन, कंपनसेशन और डिफरेंट कल्चर्स देखेंगे, सैलरी डिफरेंस जो है वो रहता है। एवरेज प्री एमबीए सैलरी जो है वो $79,000 की ईयरली रहती है, पोस्ट एमबीए सैलरी 1,16,000 की रहती है। MBA graduates are reported to enjoy a difference of nearly 50%. इतना डिफरेंस कहीं ना कहीं रहता है। In terms of higher salary levels, consulting, financial services and technology, ये 3 इंडस्ट्री ऐसी है जहां पे आप सबसे ज्यादा सैलरी एक्सपेक्ट कर सकते हो। इन कंसल्टिंग यू कैन मैक्सिमाइज जो सैलरी जो स्टार्टिंग होती है दैट इज 1,50,000 से कहीं ना कहीं ईयरली आपको पैकेज मिलता है। While in financial services and technology, you can start earning $1,30,000 yearly and 1,25,000 respectively. In terms of salary difference between pre and post MBA compensation level, MBA graduates सिर्फ salary नहीं, even profiles में भी difference होता है, earns considerably more across the board. The difference जो है वो आप खुद ही देख सकते हैं। अब जैसे for example मैं difference industries की बात करूँ, क्या हाइक सैलरी इंक्रीजेस रहता है, जैसे अगर फूड बेवरेज इंडस्ट्री में है $41,000 का हाइक है, which is near about 65%. प्रिंटिंग पब्लिशिंग में देखें $1,000, 60% का हाइक है। कंसल्टिंग $46,400, 54% का हाइक है। एग्रीकल्चर एंड फॉरेस्ट्री की हम बात करें 36,500, which is near about 50%. इंश्योरेंस सेक्टर की बात करें तो 36,700 का हाइक है, which is near about 50%. then इसके बाद अगर हम बात करें इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट में तो इसमें भी 38,000 का हाइक है, which is near about 47%. तो नियर अबाउट 50% का हाइक है ग्रेजुएशन करके जाने के बाद और एमबीए करके जाने के बाद। आप किसी अगर डिसेंट स्कूल में भी जाएंगे, भले वो एवरेज है, बहुत अच्छा, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट IIMs IIT, आप वहां के बच्चों से मिलेंगे ना तो आपको 2 साल बाद डिफरेंस दिखेगा उनकी बॉडी लैंग्वेज, उनकी पर्सनैलिटी, उनके प्रोफेशनलिज्म में। तो ये सारी चीजें जो है वो कॉर्पोरेट में रिक्वायर्ड, एंड दैट इज द रीजन दे प्रेफर मोर MBA ग्रेजुएट्स। नाउ अगर हम बात करें टेक्नोलॉजी, इंटरनेट, ई कॉमर्स 36,800, 43% का हाइक है। रिटेल में 44%, प्राइवेट इक्विटी 38%, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग 36%, ये कहीं ना कहीं हाइक है कंपैरेटिवली टू डिफरेंट, मतलब अगर हम अक्रॉस दी डिपार्टमेंट्स बात करें। अब फैक्टर्स अफेक्ट क्या करते हैं हम वो देख लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल MBA सैलरी इंक्रीज बाय इंडस्ट्री के हिसाब से इंक्रीज होती है, लोकेशन के हिसाब से भी, राइट, कि आप किस लोकेशन पे काम कर रहे हैं इस पे भी वेरी करती है। स्पेसिफिक रोल्स एंड स्किल्स, राइट, आपको कुछ स्पेसिफिक रोल्स दिए जाते हैं, वर्क एक्सपीरियंस, राइट, ये कई सारे फैक्टर्स हैं जो मैटर करते हैं। देन उसके बाद अगर हम बात करें तो प्रोफेशनल नेटवर्क, टाइप्स ऑफ MBA एंड बिजनेस स्कूल्स, टोटल अर्निंग्स, राइट, तो ये कई सारे फैक्टर्स हैं जिसपे सैलरीज जो हैं वो डिपेंड करती हैं। देन उसके बाद दैट्स ऑल अबाउट दिस एपिसोड। डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।